नमस्कार। आज हम बात करेंगे बलिया जिले के पिछड़ेपन पर। बंधुओं, आप जानते हैं कि बलिया जिला इस देश का पहला जिला है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के 5 साल पहले ही आज़ाद हो गया था। बलिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा 1942 में कर दी थी और इस देश का आज़ाद होने वाला पहला जिला बना। हालांकि वो आज़ादी थोड़े दिन की थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना उसके बाद से बलिया वासियों पे टूट पड़ी। इंसान तो इंसान, अंग्रेजी सेना ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, पशुओं को भी नहीं छोड़ा। जिस आज़ादी को 1942 में स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे जी की अगुवाई में बलिया ने प्राप्त की थी, उस आज़ादी को बहुत ही क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने दबाया था, ताकि देश में ये संदेश दे पाए कि बागी बलिया में जिन्होंने भी आज़ादी के लिए काम किया उन पर हम कितने सख्त हैं। ऐसे कितनी किताब हमने पढ़ी जिसमें अंग्रेजों की क्रूरता बलिया के शहरों पे, बलिया के गांव में, बलिया के गलियों में सुनाई पड़ी, दिखाई पड़ी और वो लिखी गई। पूरे बलिया जिले को अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजों की सेना ने तबाह कर दिया था। महात्मा गांधी को भी बलिया आना पड़ा। कई साल सभी बलिया वासियों पे केस चला, मुकदमा चला। ये जो क्रूरता अंग्रेजों ने दिखाई वो कहीं न कहीं बलिया की आवाज को दबाने के लिए दिखा। लेकिन बलिया तो वीरों का प्रदेश है, वीरों का देश है। तरह तरह की कविताएं बलिया के ऊपर हैं, मुहावरे बने हैं। कोई कहता है वीरों की धरती, देशभक्तों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया अपनी वीरता के लिए, सूरवीरता के लिए हमेशा से ही जाना जाता रहा है। 1857 के क्रांतिवीर, देश के पहले शहीद, देश के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जी, जिनको पूरा देश याद करता है। नगवा के वो वीर मंगल पांडे जी, जिन्होंने बैरकपुर के छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें फांसी भी दी गई। तो बलिया का अपने एक अलग इतिहास सदियों से रहा है। हजारों हजारों ऋषि मुनि गंगा
और सरजू के किनारे तप करते थे, साधना करते थे। उनके आश्रम थे जिसमें भृगु बाबा को कौन नहीं जानता, भृगु ऋषि को कौन नहीं जानता, जिन्हें भगवान की परीक्षा लेने के लिए ऋषियों ने चुना था। कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान है, उसकी परीक्षा भी भृगु ऋषि ने ली थी। तो ऐसे महान संतों का ये जिला रहा है, तपोभूमि है। यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ वीरता भी है, यहाँ शूरवीरता भी है। और समय समय पर बलिया ने वो साबित भी किया है। जहाँ 1942 बलिया ने साबित किया, 1857 बलिया ने साबित किया था, वहीं बलिया के जयप्रकाश जी ने जेपी आंदोलन को भी आवाज दिया था। जयप्रकाश नगर जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है तो वो उत्तर प्रदेश का ही, इसलिए बलिया वालों को भी गर्व होता है कि अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अगर पहली जन क्रांति हुई तो उसकी शुरुआत भी बलिया से हुई। तो बलिया का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है और बलियावासी इस पे गर्व भी करते हैं। और अंग्रेजों ने अपने कई किताबों में लिखे हैं कि बलियाटिक्स आर पैट्रियोटिक्स, यानी बलिया एक देशभक्तों का जिला है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा देश बलिया को सलाम करता है। लेकिन दूसरी तरफ आज हम चले आते हैं कि आज का बलिया क्या है। आज जो एक नया सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, यानी जो जिला देश का सबसे पहला आजाद जिला बना बलिया, उसको तो देश का सबसे विकसित जिला होना चाहिए, सबसे ऐतिहासिक जिला होना चाहिए, हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट का उपाधि मिलना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र की सरकार को बलिया को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि दुनिया के लोग बलिया को देखने आते, एक मॉडल के तौर पर देखने आते कि जिस अंग्रेजों की हुकूमत पूरी दुनिया में रही, जिस अंग्रेज ने पूरे दुनिया को कब्जा करके रखा, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने का काम बलियावासियों ने किया, हमारे पुरखों ने किया। तो इतने शूरवीरों का जिला है बलिया, और बलिया इतना बैकवर्डनेस में पहुंच गया है। आखिर इसके कौन से कारण हैं, क्या वजह है, किसकी कमियां हैं, किसकी गलतियां हैं, ये सवाल तो बनता है।
और ये सवाल हमारे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान बलियावासी बहुत मजबूती से उठाना चाहता है और उन तमाम बलियावासियों को कहता है कि ये सवाल आप पूछें, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें, अपने विधायकों से सवाल पूछें, अपने सांसदों से सवाल पूछें, अपने चेयरमैन से सवाल पूछें, इस सरकार से सवाल पूछें। पहले वाली जो सरकारें रही समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, उसके पहले बहुत पहले कांग्रेस की होती थी, केंद्र में कांग्रेस की थी और अब भाजपा की है। तो ये सवाल तो उन सभी लोगों से बनता है कि जिस बलिया ने और जिस बलिया वासियों ने इस देश को आज़ाद कराने में एक उदाहरण के रूप में 1942 की क्रांति की और बलिया को आज़ाद कर दिया, कई दिन कई महीने, इसकी गवाह इतिहास है। उस बलिया को आखिर इन सरकारों ने क्यों पिछड़ा बनाया? जहां कोई उद्योग धंधा नहीं, जहां शिक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, जहां आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, जहां संसाधन नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ जिला, गंगा के इस पार उत्तर प्रदेश, गंगा के उस पार बिहार, ऐसे जिले को जहां पढ़े लिखे युवा, जहां देशभक्त युवा लाखों लाखों की संख्या में फौज में शामिल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल होते हैं और देश की सेवा आज़ादी के बाद से कर रहे हैं, ऐसे जिले को पिछड़ा बना देना या पिछड़ा साबित हो जाना, ये कितना शर्मनाक बात है, ये कितनी दुखदायक बात है। तो जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करते। इस जिले ने तो इस देश को प्रधानमंत्री भी दिया है, जननायक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, उसके बावजूद भी हमारा जिला उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले में शामिल है। तो सवाल तो हर बलियावासी का भी बनता है कि आखिर ये कैसे, जो बलिया के लोग बाहर चले गए, बलिया छोड़ के दूसरे शहरों में मकान बना लिया, जिनके बच्चे विदेश चले गए पढ़ने या दूसरे शहरों में हैं, उन सबको ये सवाल पूछना चाहिए कि देश को आज़ादी दिलाने वाले पहले जिले की ये दुर्दशा कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेवार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है या इसके पहले मायावती की पार्टी बीएसपी जिम्मेवार है या उसके पहले समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है या उसके पहले कांग्रेस की सरकारें जिम्मेवार थी? क्योंकि अगर सरकार ने ध्यान दिया होता, चाहे वो जिसकी भी सरकार रही हो, तो बलिया इस देश का सबसे विकसित जिला होता। अगर विधायक और सांसदों ने अगर ध्यान दिया होता तो बलिया भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हेरिटेज जिला होता। अगर बलिया के प्रधानमंत्री जी ने अगर ध्यान दिया होता तो बलिया में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाती
जो किसी बड़े शहर में होती है। आप नोएडा देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, आप लखनऊ कानपुर देख लीजिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, आप बनारस देख लीजिए, यहां तक आप गाजीपुर देख लीजिए। इन सब से ज्यादा पिछड़ापन हमारे बलिया में है। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जनता भी हो सकती है जिम्मेवार, क्योंकि जनता ने कभी उस नजरिए से सोचा ही नहीं। जनता ने ऐसे व्यक्ति को चुना ही नहीं जो बलिया का विकास करना चाहता है, जो बलिया के इतिहास के धरोहर को बचाना चाहता है, रखना चाहता है, संजोना चाहता है। तो बलिया के जनमानस की भी जिम्मेदारी है, उसने भी गलतियां की हैं, उसी का खामियाजा है। और सबसे सोचने का विषय है कि सरकारें, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो या बहुत पहले कांग्रेस की रही हो, 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हमेशा बलिया से रहा है। 2 से 3 मंत्री हमेशा मिले हैं इस जिले को। उसके बावजूद भी बलिया जिला पिछड़ापन के कतार में खड़ा है। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहा है। सवाल तो हर बलियावासी को पूछना चाहिए, उन सभी जनप्रतिनिधियों से जिनको वो चुन के विधानसभा या लोकसभा भेजते हैं, कि आखिर आप इतने वर्ष तक क्या करते रहे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आए, जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री बने, इनका जीवन बदल गया। ये कई 100 करोड़ों के मालिक हो गए, ये कई हजार करोड़ों रुपए इन्होंने बटोर लिए। देश के अलग अलग प्रांतों में जमीनें खरीद ली, होटल बना दिया, बड़े बड़े आलीशान इमारतें बना दी, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो वो तो अपने आप को डेवलप कर गए, वो तो अरबपति हो